अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है 3.1। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला सीखे थे और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में देखा था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस आता है। आज नेक्स्ट जो हमने काम करना है, इस काम के अंदर हमने देखना है कि हम डेल वाई और डी वाई को कैसे एवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि डेल एक्स और डी एक्स ऑलवेज़ आपके पास इक्वल होता है, जबकि डेल वाई और डी वाई आपके पास इक्वल नहीं होता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आ रहा होता है। वो आज के क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हो कि जब हम डेल वाई और डी वाई वैल्यूएट करेंगे, आपको वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो इसके अंदर नज़र आएगा कि थोड़ा सा एरर आ रहा होता है इन दोनों के दरमियान। तो सबसे पहले देखें, आपके पास क्वेश्चन में कहा है डेल वाई और डी वाई निकालने हैं आप सारे के सारे केसेस के लिए। अब डी वाई निकालने के लिए आपको गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेने से, डिफरेंशियल लेने से आप लोग वहाँ पे इसको डी वाई निकाल सकते हो। और डेल वाई के लिए आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा कि फंक्शन लिख के उसके अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन माइनस ओरिजिनल इक्वेशन करोगे तो आपके पास डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपसे कहा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x बता दिए कहाँ से कहाँ चेंज होता है 3 to 3.02। जब भी कभी आपको x की वैल्यू बताई हो कि वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वो ओरिजिनल x की वैल्यू होती है, और फाइनल पॉइंट में से माइनस जब इनिशियल पॉइंट करते हो तो वो डेल x या डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। देखिए, किसी चीज़ का डिफरेंस निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, या लास्ट पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग करते हो, तो आपके पास डेल एक्स या डी एक्स आ जाता है। अब देखिए, यहाँ से x की वैल्यू भी हमें पता है, डेल एक्स या डी एक्स की वैल्यू भी आपको पता चल गई है। अब हमारे लिए हमारा काम जो है यहाँ पे सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इन दोनों को वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके y की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ बेसिकली मेरी आगे यूज़ होनी है, मैं इसलिए सारे का सारा प्रोसीजर कर रही हूँ। अब y की देखिए, जब आपने वैल्यू करनी है तो आपके पास y की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर पुट कर दें -1 तो आ जाएगा 8। आगे जाके y की वैल्यू यूज़ होनी है, इसलिए यहाँ पे ही पुट कर लिया। अगर आप यहाँ पे नहीं भी करना चाहते तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाके कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब आपने x को देख लिया, x क्या आ रहा है, डेल x या डी एक्स क्या आ रहा है, तो उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए देखें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओरिजिनल इक्वेशन लिखी। अब सबसे पहले आपने उसके अंदर डेल y की वैल्यू निकालनी है। डेल y बेसिकली इंक्रीमेंट है आपके पास, बोथ साइड आपको इंक्रीमेंट लेना पड़ना है। इंक्रीमेंट जब आप लेते हो, x के अंदर डेल x को ऐड कर देते हो और y के अंदर डेल y को ऐड कर देते हो। जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंट आपके पास एज इट इज़ होगा। आप देखें, आपको बेसिकली डेल वाई की वैल्यू चाहिए थी। अब ये जो इंक्रीमेंट वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन से चाहे तो आप दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सारे का सारा काम कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्शन नहीं करना चाह रहे तो डेल वाई यहाँ रहने दें, वहाँ यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है, वहाँ जाके आपका वाई जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब भी वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब सारी वो वैल्यूज़ है जिसकी वैल्यू आपको ऊपर पता है, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। जैसे देखें, x की जगह पे 3 आ जाएगा, डेल x की जगह आपके पास आ जाएगा 0.02, और y की वैल्यू आपने निकाली है 8। सब एलिमेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेटर से आप लोग इसे सॉल्व करोगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो डेल y का आंसर आ जाएगा 0.1204। यानी कि सिर्फ आपको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इंक्रीमेंट लेना पड़ा। इंक्रीमेंट लेने के बाद जिसका आपने आंसर फाइंड आउट करना है वो लेफ़्ट साइड पे रहने दिया, बाकी सारा आप राइट साइड पे लेके चले गए, तो वहाँ से डेल वाई आपका निकल आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास चीज़ है डी वाई, आप लोगों ने कैसे निकालना है। अब डी वाई निकालने के लिए आपको बोथ साइड डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। जब आप डिफरेंशियल हो गए, वाई का डिफरेंशियल डी वाई, और यहाँ पे पावर हो लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशियल, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अब 2 एज इट इज़, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू निकालेंगे, लगा देंगे, डी एक्स की जगह डी एक्स की लगा देंगे, और ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12। तो देखें, डेल वाई का आंसर भी आ जाएगा और डी वाई का भी, और ये दोनों ऑलमोस्ट आपके पास अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं। यहाँ पे 0.1204 है, जहाँ पे जस्ट 0.12 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे पार्ट्स वो भी आपके पास सेम इसी मेथड से होंगे, वहाँ पे भी आपने यही काम करना है। जैसे देखिए, इसका पार्ट नंबर 2 और 3। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास देखें क्या आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर बताया हुआ है कि वो चेंज कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, 2 से 1.8 तक। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2 होता है, जो आपके पास पहला पॉइंट है वो x को शो कर रहा होता है, और आप लोग के पास इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हो फाइनल माइनस इनिशियल, वो डेल x या डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो 1.8 में से जब आप 2 निकालोगे, -0.2, ये डेल एक्स या डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब वही डेल वाई निकालने के लिए बोथ साइड आपने इंक्रीमेंट अप्लाई कर देना है, जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे इंक्रीमेंट आप कर दें, वाई में डेल वाई ऐड कर दें, एक्स में डेल एक्स ऐड कर दें।
डेल वाई की वैल्यू चाहिए उसे एक तरफ रहने दें, वाई को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। अब एक्स की वैल्यू भी पता है, डेल एक्स की वैल्यू भी पता है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल जो वाई है उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करोगे तो डेल वाई आ जाएगा। अब डिफरेंशियल निकालने के लिए, डी वाई निकालने के लिए बहुत सारे डिफरेंशियल अप्लाई कर दें। वाई का डिफरेंशियल डी वाई, एक्स स्क्वायर पे पावर लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और साथ में ओवरऑल आ जाएगा डिफरेंशियल dx। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप देख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है। आप इसको देखें, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं वहीं से आपके साथ डिस्कस कर दूंगी।